तुम अब भी क्यों झांक रही हो? अरे जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। चलो चलो चलो। बोरिंग लोग। वैसे मुझे पता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये मेरी प्यार की निशानी है और ये मेरा पक्का इरादा है। प्यार और पक्के इरादे को पैसे से नहीं मापा जाता है। अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे कुछ और चाहिए। क्या है वो? तुम्हारे सीक्रेट ठिकाने की चाबी, जंगल की झोपड़ी। क्या नहीं देना चाहते? वो मतलब मैं तुम्हें वो क्यों नहीं देना चाहूंगा। सच कहूं मैंने एक डुप्लीकेट चाबी रखी थी, लेकिन तुम्हें दी नहीं। तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हें हमेशा से पता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मुझे पता होता तो मैं ठीक है, अब मैंने तुम्हारा सब कुछ ले लिया है। सब कुछ से क्या मतलब है? होप हम अच्छे से कोऑपरेट करें। ठीक है मिस्टर शिया, यही वो जगह है जहाँ आपने मुझे छोड़ा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा। शिया यूशिंग। मिस्टर हान, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता और ना किसी तरह की बहस करना चाहता। तो मजे करो जाके। मैं तुम्हारे साथ झगड़ा या बहस करने नहीं आया हूँ, वैसे ही बहुत बिजी हूँ मैं। बहुत से काम करने हैं काई के लिए। तुम्हें तो बस कैंटीन में आकर खाना होता है। तुम्हें और कोई काम करने भी नहीं है। तुम आखिर मैंने सही कहा ना शिया यूशिंग? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि इंटरनेट के ऊपर इंटरेस्टिंग शायद वायरल ना हो जाए। बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है ये। शिया यूशिंग, काय को सिर्फ तुमने परेशानी दी और कुछ नहीं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? हर बार तुम परेशानी पैदा करते हो और हमारे डिपार्टमेंट को उसका ध्यान रखना पड़ता है। इस बारे में बात करते हुए भी शर्म आती है मुझे। वैसे तुम वास्तव में काई की रखेल की तरह हो। पैसे मिलोगे तो नाचोगे ना? मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं काय को खुश रख सकता हूं। गुड टेक, कट। जन को आराम करने दो। ठीक है। वाह जेनजिन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मजा आ गया। बिल्कुल शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा किया। हेलो हेलो अंकल हान। यंजिन, बताओ मुझे, क्या युआनबिन थाईलैंड वापस आया था कुछ दिन पहले? अंकल हान, मैं थोड़ी बिजी थी। मैं पूरा टाइम काम कर रही थी। वो आया होगा ऐसा लगता है। मैंने भी यही सुना कि वो और क्या को अगवा कर लिया गया था कुछ दिन पहले। क्या हुआ है आखिर?
ऐसा क्या हुआ? अंकल हान, मैं ज़्यादा नहीं जानती इस बारे में। मैं ज़्यादातर काम में बिजी रहती हूँ। किडनैपिंग का मामला सुलझ गया है ऐसा लगता है। सुलझ गया? हम्म, प्रॉब्लम्स एक के बाद एक आती है। मुझे पता है कि माँ के आए के आने के बाद मुश्किलें बढ़ेंगी। युआनबिन को तुरंत वापस आने की कोई जरूरत नहीं थी। अंकल हान, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि उसका यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है। और रही बात काई की, तो अंकल हान, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। काई इस वक्त किसी को डेट कर रही है और वो युआनबिन के पास वापस नहीं आएगी। क्या कहा तुमने? अंकल हान, जब से युआनबिन वापस JR आया है, अपने विरोधियों से प्यार से मिलता है, पूरी तरह बदल गया है। वो वैसा प्यारा लड़का नहीं है जैसे मैं जानती थी। अब मैं उसे पहचानती भी नहीं। अंकल हान, मैं चाहती हूँ आप उसे वापस बुलाएं और समझाएं उसे। अंकल हान, आपको भी ऐसा ही लगता है ना? मैं यही चाहती हूँ वो अपनी परेशानी को समझे और लौट जाए। मुझे लगता है शुगर डैडी होना अच्छी बात है। तुम कम से कम सालों साल तक उसका फायदा उठा सकते हो। तू किस बारे में बात कर रहा है? ये बैंक का कार्ड जो हम सब ने देखा। हाँ। ये मेरा बैंक कार्ड है। मैं इतना भी बेकार नहीं हूं जितना तू सोच रहा है। हाँ, सच में JR में सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। यांगली, हाँ। मैं परवाह नहीं करता कि लोग क्या गॉसिप करते हैं। हाँ? तू क्या बकवास कर रहा है? हाँ? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैंने उन लोगों से सुना। मैं तो बस वही कह रहा हूँ जो उन लोगों ने कहा। अरे चले जा यहाँ से, रात को दिखाई मत देना मुझे। अब जाना यहाँ से, जा जा। एक वाइज आदमी जानता है कि उसको सब कुछ पता निकल। है। मुझे जाना है। शाह यूशिंग, तुम ये कैसे समझाओगे? किस तरह से एक्सप्लेन करोगे उसे? हेलो डैड। तुमने मुझे किडनैपिंग के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं अब ठीक हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो। मैंने JR के बारे में बहुत कुछ सुना है। वो परेशानी वाली जगह है। जब तक तुम माँ काई के साथ में हो, तुम खतरे में रहोगे। कोई जरूरत नहीं है, तुम थाईलैंड लौट आओ तुरंत। डैड, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, और किडनैपिंग के बारे में और ना ही मुझे काई के बारे में कोई भी बात करनी है आपसे, प्लीज। और कौन है वो जिसे कुछ लेना देना होगा? ये परेशानी मैंने खुद मोल ली है। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता? उसने तुमसे मुंह मोड़ लिया है और उसे एक नया प्रेमी मिल गया है। तुम अब भी वहां क्यों रहना चाहते हो? हाँ, ऐसी क्या बात है उस लड़की में कि तुम वहीं रहना चाहते हो? डैड, मैं इस वजह से थाईलैंड वापस जाना नहीं चाहता हूँ। एक बेअदब अनुशासनहीन आदमी से बिल्कुल नहीं हारना चाहता। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं काई को खुश रख पाऊंगा। मैं काई को थाईलैंड वापस लेकर आऊंगा। बेटे, अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो। फिर भी मैं शिया यूशिंग से नहीं हारूंगा। ठीक है, तुम कभी इतने कॉम्पिटिटिव नहीं थे। अब तुम उसके साथ मुकाबला करने चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। आप नहीं चाहते कि मैं थाईलैंड वापस आऊं? युआनबिन, मर्द होने के नाते तुम्हें लंबी दूरी के लिए देखना चाहिए। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें सफल बिजनेसमैन बनना सीखना चाहिए और ऐसे मौके को सूंघ के ढूंढना चाहिए। याद रखो, ये प्यार व्यार का नशा जल्दी उतर जाएगा। तुम्हें ध्यान देने और सीखने के लिए बहुत सी चीजें चाहिए। जब तुम कोई बड़ी तस्वीर देखोगे तब तुम्हें मेरी बातें याद आएगी और तब तुम सोचोगे और याद करोगे कि तुम कैसे प्यार में पागल हुए पड़े थे और तुम ये सोच के हंसोगे। डैड, मैं समझ गया। थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। डटे रहो बेटे, हम जीतेंगे।
अपने परिवार को कभी शर्मिंदा मत करना। आप चिंता मत करिए। 也许我们是乘客，需要慢慢去懂得，爱像一班长途列车，危险时候互相拉扯。